बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी सादा मगर बेहद लजीज दाल चावल की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी कश्मीरी दाल चावल, लाहौर स्ट्रीट फूड की फेमस रेसिपी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह दाल चावल की ये रेसिपी आप देखते ही बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये कश्मीरी दाल चावल। तो मज़ेदार सी कश्मीरी दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं दालों को भिगो दूंगी। 1 कप मेरे पास है मसूर की दाल और 1 कप मैं ले रही हूँ चना दाल। ये 2 दालें हैं जिनका वज़न है टोटल 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। अब इनको मैं भिगो दूंगी। 1 से 2 पानी में वॉश करें और फिर इसे भिगो कर रख दें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब एक और काम कर लेते हैं। मेरे पास हैं 5 से 6 हरी मिर्चें। इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का और 4 से 5 जवे हैं लहसुन के। इन सबको मिक्सी जार में डाल लें और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इनका एक पेस्ट बना लें। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। एक कढ़ाई या एक पतीली में डाल लें आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। साथ ही 2 अदद तेज़ पत्ते और 2 बड़ी इलायची जिनका मुंह खोल कर आप लोगों ने डाल देना। अब जो ये दाल मैं बनाने जा रही हूँ ना, बहुत ही खुशबूदार बनेगी। जैसा स्ट्रीट फूड में हम खाते हैं ना दाल चावल, बिल्कुल वैसा ही जायका आएगा इंशाल्लाह ताला। प्याज को हल्का सा ब्राउन करें, लाइट ब्राउन, और फिर मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो शामिल कर दें। साथ ही इसमें डालूँगी चिकन मेरे पास बोनलेस है और ये है 3। तो आप यहाँ पर चिकन की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं और इसके अलावा बोन वाला चिकन भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चिकन को मिक्स करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट में और इसे भूनेंगे इतना कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और चिकन का कलर भी वाइट हो जाए। यहाँ पर 4 से 5 मिनट लगे हैं मुझे। चिकन अच्छे से भून जाए तो इसमें डालेंगे टमाटर। अब मेरे पास टमाटर के क्यूब्स रखे हुए थे जो मैंने प्यूरी बना के रखी हुई थी। मगर आप लोगों ने क्या करना है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनका छिलका रिमूव करके बारीक बारीक सा काट के डाल दें। साथ के साथ नमक डालें 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च का पाउडर। क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है तो मिर्च अपने हिसाब से सेट कर लें। मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि ऑयल निकल आए और ये टमाटर जो है ना, इनका कच्चापन भी चला जाए। तो आप लोगों ने 5 से 6 मिनट लगाकर चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है इन मसालों और टमाटर के साथ। तो जितना ये मसाला अच्छे से भुनेगा ना, दाल का टेस्ट उतना ही गज़ब का आएगा। जैसे ही मसाला भुन जाए और आपको ऑयल नज़र आने लगे, आप इसमें भीगी हुई दाल डाल दें। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को जो दाल पसंद नहीं है, आप इसे स्किप करके दाल को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि माश की दाल डाल सकते हैं या फिर आप मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। दाल को 1 से 2 मिनट के लिए भूनें और फिर इसमें डाल दें पानी, तकरीबन 2 गिलास। अब दाल यहाँ पर मैं पतीली में बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो फिर 15 मिनट का वेट लगा दें। चलें जी, टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, चावल बॉयल कर लेते हैं। चावल बॉयल करने के लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी को बॉयल करने रखा और इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। और पानी में जब अच्छा सा बॉयल आ जाए तो फिर आप इसमें डाल लें भीगे हुए चावल। ये आधा किलो चावल हैं और कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल डालेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए चावल को बॉयल करेंगे या फिर इतना कि ये 90% तक बॉयल हो जाए। चावल जैसे ही बॉयल होंगे तो ये सारा पानी मैं गिरा दूंगी और किसी स्ट्रेनर की मदद से चावल को छान लेंगे। सादा से चावल बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़ीरे वाले चावल भी बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं। अब यहाँ पर देखें हल्का सा पानी बच गया है, चावल को मैंने छान लिया है। इस चावल से स्टीम पैदा होगी और चावल अच्छे से बेहतरीन बनेंगे। हल्का सा इस पर डालें कुकिंग ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून और साथ के साथ 1 से 2 हरी मिर्चें, जिससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए चावल को दम पे छोड़ देंगे। बेहतरीन से हमारे सादा चावल तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दाल को पकते हुए तकरीबन
आधा घंटा गुजर चुका है और दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ। जब तक दाल बहुत अच्छे तरीके से गल नहीं जाती, आप लोगों ने दाल को पका लेना है। दाल बहुत अच्छे तरीके से घुटी हुई और मैश हो जानी चाहिए। इसमें दाल का दाना नज़र नहीं आना चाहिए। चलें जी, चिकन अब इसमें कुछ पक चुका है और कुछ चिकन के पीसेस को मैं निकाल लूँगी और इन्हें बारीक सा श्रेड कर लेंगे, यानी कि इसका रेशा बना लेंगे। अब चिकन निकाल लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया। इसके बाद जी मैं ऐड करने लगी हूँ रेशा किया हुआ चिकन। तो जल्दी में मैंने इसे मोटा मोटा सा रेशा किया है, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे और उन्हें भूख भी लगी थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल बारीक सा रेशा करना है। इतना बारीक जैसे हलीम में नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही रेशा करना है। खैर, चिकन मैंने डाल दिया और इसके बाद इसे 1 से 2 उबाल आने दूँगी और साथ ही इसके तैयार करेंगे एक बेहतरीन सा तड़का। तड़का बनाने के लिए मैंने डाला है 1/4 कप ऑयल और इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। साथ के साथ इसमें ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी डालूँगी और प्याज को ब्राउन कर लूँगी। सिर्फ हल्का ब्राउन करना है हमने। ज़ीरे और प्याज के अलावा मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएं, आप 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें और फ़ौरन से मिक्स करें और इसे दाल में शामिल कर दें। ये ऑप्शनल है। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप लोगों के पास नहीं है तो स्किप कर दें। सिर्फ प्याज और ज़ीरे का तड़का लगा लें तो बेहतरीन सा टेस्ट आ जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है और आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है दाल का। बेहतरीन सी हमारी कश्मीरी दाल तैयार है और चावल देखें कितने बेहतरीन से खिले खिले और मज़े के बने हैं। ये कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और खाने में एकदम टेस्टी है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सादा मगर बहुत ही लजीज ये खाना तैयार होता है। साथ में सर्व करें हरी चटनी और उसके साथ मिक्स अचार और कुछ प्याज के स्लाइसेस भी रख दें। बेहतरीन सा हमारा लंच तैयार है। आप लोगों ने भी रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।